जितना भी तुम झूठ लो गाना गा लो कुछ नहीं धन खाली हाथे आए खाली हाथे जाओगे ढेर नहीं जाएगा गुरु के आदेश से दिल में थोड़ा बसा जैसे पानी पीते हो थोड़ा बचा के रखो इस तरह से बचा के रखना तो पूरा आंख से शुरू कर जो ये गलती होगा क्षमा करना बड़ी आकाश में कथा पे है आए नहीं से अपना दिल में बसा कर निकल नहीं पाता उठती उठा के नहीं जाए पता नहीं क्या है सुबह सुबह मेरा काम लगन करते हैं जब तक नहीं आई कमाई नहीं चुनाव भी नहीं क्या पता भूल गया तो मैं भी जाने लग जाऊंगा इसलिए मेरा काम मेरा दोस्त गुरु के आदेश से काय बात भाई बहुत बड़ी भाई लाचार एक महीने ससुराल रहती थी उनको बंगला गाड़ी धान घर कोनो चीज की कमी नहीं था बेचारी के पास हर चीज था पति भी सही था रात में ये भी हर चीज था रात में पूरी रात में बहन के ननद के शादी में शादी के दिन उनके भाई अपने ननद के भाई के खबर नहीं दिया भाई को खबर नहीं पहुंचाया तो भाई से काम पर भाई आया ना तो उसको भागी बनने लग गया जे पति के जी ना पैसा आया गया से आज बहन से घर के नाम में शादी है हम जन को हमारे पास खबर नहीं आया मैं पहले पता से खबर नहीं आई हम तो वो बोलने लग गया ना उसको भाई क्या आएगा शादी में खबर आई है क्यों कर रहा है जब ननद की शादी हुई है तो मेरे पास खबर है क्यों नहीं आई वही खबर तो आएंगे तो ठीक है फिर आएंगे फिर कुछ समय गया इसको पति उसको टाल दिया उनको तो खबर नहीं आएगा पति को छिपा लिया पत्नी से छिपा लिया फिर कुछ समय तो शादी के दिन ऊपर गया कल बारात आने उनको भाई सोचा मेरे पास पैसे से नहीं है खाने को नहीं है क्या क्या कपड़े को एकदम गंगा से तेल करके अब वहीं पर खबर नहीं गया मेरा बहन से मिलने के बहुत दिल करता है उसने सोच लिया उसको बहन भाई से जाके क्या करूं बहन से बहुत दिल हो गया से मेरा मन करता है बहन के सब मुझे थोड़ा देर कीजिए कैसा मैं चल के देखते उनको खबर नहीं आया उसको परमिशन पूछने लग गया फिर रात में आया काम करके तो करे जो सुनो ना से आज खबर हमारे भेजा है से भेजा है खबर दे बोला है कि आने के लिए भैया तो उसको पर को बोला बड़ी खुशी से चले जाए जब खबर भेजा फिर बोला पैसा तो है नहीं क्या तो बोला पैसा नहीं तो फिर किसी से पैसा उठा लेंगे कुछ पैसा हाथ में दिया जो उसको समझ में आया वो अपना खरीद लिए कपड़े लता खेती में रख के वही मियां चला जाते जाते कुछ दिन और गया फिर जाते जाते या तो वही दरवाजा पर जब पहुंचा ना तो वही का अपना ननद की शादी था धूमधाम से बारात आने वाला बंगला गाड़ी हर कुछ था तो बड़े बड़े मेहमान वहाँ पर आए थे अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के भाई को भी नजरे से तो वहाँ पहुंचा तो वही नहीं सोचे कि मेरा भाई आ गया तो अपना घर में थे तो वही के देवरानी थी तो बोला से दीदी से सुनो ना से आपको भैया आ गया तो वो पूछता है मेरा भाई आ गया मन में सोचने लगा उसको फूल बुलाया मैं तो इसको बुलाई नहीं अरे कैसा है उनसे पूछ लिया उनको हाल कैसा है देवरानी को बोला देवरानी को बोला जाकर के देखो से हमारे भाई कैसा है फिर वो आया उसको देवरानी तो देखता है दीदी से उसको बदन पर बस पूरा गंदा लग रहा है एकदम ऐसे मुंह से सूखा सा लग रहा है पूरा गंदा बस पर तुम्हारा भाई है तो चला ऐसा है से जाओ पीछे से गेट खोल के आइए पीछे वाला कमरा है उसमें मेरा भाई जरा कितना सारा खाना आया है अच्छा दिया मुझे तो बचपन हो गया हे भगवान उसको कौन बुलाया था मेरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरा भाई कैसे आ गया उसको मैं बुलाई नहीं थी वैसे किया गया बोला भैया इधर आ जाओ तो ताकि मेरा भाई घर में करके है चलिए पीछे वाला गेट आगे वाला दरवाजा छोड़ दिया पीछे वाला गेट उसको एक कमरे में खोल दिया बंद कर दिया उसको जेठानी जैसे बोला था वैसी
छोटी वाली दवाई दिया था वो बंद कर दिया। अब बोला भैया इसमें बैठे, वो बेचारा नीचे उसमें तो कोई पढ़ना न सोचा, नीचे में बैठे। अब भूखा प्यासा भैया पहुंची थी, बैठने बैठे उसको शादी दिया दादा की हो गया, आज भी दिया, फिर ध्यान देने भी दिया। उसको भाई प्यास बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो उसने सोचा कि अभी तक कोई खबर मेरा बेटा नहीं सकता है, उसको तरफ रहा था ये कोई खबर नहीं पहुंचा, इसमें क्या करूँगा। तीसरा दिन की रात सुबह से लेकर जमाई में पीना शुरू कर दिया। पीना जब शुरू किया तो फिर बोलता है उसको ननद के गाँव था, उसको भंजा के बहुत भंजा के तो वो घर में कौन पीता है, कौन ऐसा पाता है, तो कुछ समझ आता कि मेरा भाई अब 3 दिन के भूखा था, तो कमाई से पीट रहा है, अच्छा थोड़ा नहीं खाए तो हमारे मेहमान आया होगा, मेरा अच्छा जब तेरा जाने वाला है क्या करूँ, उसको भी कह रहा है। तो बोला जाओ पीछे से दूर के जाके फटाफट खोल दे। वो बेचारा के गेट खोला, वो सोचा आप जब से 2-3 दिन ना हो गया तो मेरा भाई पानी की तक नहीं पूछा, तो क्या पीछे वो बोला सोचा पत्नी के याद करने लगे कि मेरा पति रह रहे थे, तुम्हारा खबर नहीं आया कैसे जा रहे हो, तो मैं पत्नी से छिपा लिया। तो भगवान के सुगंध करने लग गया जी महादेव, उसको पत्नी थी ना तो पति पूजा पाठ नहीं करती, मैं क्यों नहीं कथा के माध्यम से अब पत्नी थी से उसको सिर्फ के बेचारी अपना घर में पूजा पाठ प्यार भाव से दिल में बसाती थी, अब पति नहीं करती तो अपना सिर से याद करने लगे। घर से निकल के पीछे माई गए सीधे वो अपना फिर घर लौट रहा था। उनको भाई जाते जाते ये लगे कुछ दिन किया तो आरी मिला चौक, तो उस पर जाके किसी के भूखा प्यासा तो उसने गिर गया चक्कर आ गया। फिर मुश्किल से जाते जाते एक भयंकर जंगल में बहुत जंगल था, तो सोचा चला के जब बोलो खत्म जंगल में बैठ के आराम करके मैं घर चले जाऊंगा। फिर जाया जैसे जंगल में घूमने लग गया तो फिर से गिर गया, चक्कर आ गया। जंगल में से पागल का नजर पड़ गया, तो कहता है जो पागल की नजर पड़ गया तो मेरे सामने से कैसा आ रहा है से देख लीजिए। एक वहाँ से भैया आ रहा है, लड़का है और वो लोग चक्कर आ रहा है, वहाँ से गिर गया। बोले आपका सब जानिए तो कैसा आ गया है, क्या करना चाहते हो, तो सामना ऐसा है लेकिन चलिए जो कुछ कीजिए, पार्वती आप क्या करिए, चलिए देखिए आपका सलाम आप जो करते हैं तो मैं मजबूर हो जाती हूँ, आपको बोला हुआ वचन तो मैं टाल नहीं सकती, मैं तो चलिए। फिर क्या करके जंगल में पार्वती महादेव जी उठा तो पार्वती से बूढ़ी के रूप पकड़ लिया, बूढ़ी के रूप आज जो भोलेनाथ है तो जोगी के रूप पकड़ लिया, बूढ़ा बाबा के रूप पकड़ लिया। आया तो पहले पार्वती माता आया तो पूछा से बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ, तो बोलना बंद हो रहा था, क्या ये का चोट लग गया था। तो बोला बेटा मुझे बताओ जैसे गोरा में लिया वो नहीं रहा, गोरा में तो उसको आंखें थी, उनको शक्ति से तो जानिए के भूखा प्यासा मजदूर आया गोरा में ले जब वो आंख लगा देखा है तो भूखी माता को गोरा में मैं नहीं हूँ भैया बोला माता आप कौन हो, अरे बेटा से मैं देखती माता हूँ क्या अपना गिर गए कहाँ से आ रहे थे, सांप गिर गए थे ना तो मैं आपको गोद में उठा दिया, क्या भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, तो क्या हुआ है जैसे हालत में हो, तो कहते माँ से मैं क्या बताओ से मेरा से तो गोदी नहीं निकलता है, तो बताने में नहीं जाता है, से मेरी बहन के ननद की शादी थी तो मेरी बहन खबर नहीं पठाई थी, फिर भी मैं मेरा पति बोले कि आपको खबर नहीं आया है, फिर भी अपना मस्त में चले गई। तो मेरा पास एक रुपया नहीं था, जिस हाल में थी उसी हाल में मैं चले गई थी, मेरा मेरे के बस्तर भी ऐसा था, क्या करूँ मैं बहुत गरीब मजदूर हूँ, तो चले गई थी, थोड़ा पैसा उठा दिया तो थोड़ा अपने कपड़े लगा जो मुझे समझ में आया वो क्यों किया मार्केट से वहीं से किया शायद 3 दिन पर लौटा हूँ। मेरा था ना तो अच्छी किया और अच्छे गाड़ी के बोला छोटी से गाड़ी उसको देख लिया तो उसने बोले दिया से दीदी तुम्हारा भैया है, तो उनको बोला
नौकरी से आके मेरा गलत जाता फिर वो बोलने लगे अरे तो ये पैसा हानि है मेरा भाई, पैसा हानि आई है, कपड़े लगे क्या कर रखिए। तो वो बोला कि कपड़े लगा तो बहुत पूरी तरह से गंदा है, एकदम देखने नहीं जा रहा है इसको शरीर, मुंह भी सूखा हुआ है। तो बोला कि जाओ तो पीछे की गेट खोल देना, इस कमरे में बंद कर देना, मैं अपना शादी ब्याह में धूमधाम से लगी हुई। तो इस बात के परसों भी आ गया, कल भी आ गया, आज मेरी से बर्दाश्त नहीं हुआ माता जी। तो मैं सुबह से गेट पर टकना शुरू कर दिया, फिर भी मेरा बहन नहीं आया। मेरा बहन को भैया ने बहुत हमको भेज दिया, वो गेट खोला मैं बोला तो नहीं है, तो कहे नहीं वो नहीं आगे चलता। तो मैं से आई कि मैं चलकर आ गया, तो मैं कहाँ नहीं चलता है ऐसा तरीका तो बात मेरे साथ किया। मैं घर जाऊंगी उस हाल में मेरी पत्नी जब पूछे तो कहेगी तो तुम्हारा बहन के ननद के शादी थी, तो शादी में मिठाई मोबाइल लड्डू सब रहते हैं, सब बनाते हैं, अब तुम्हारा तो कुछ नहीं दिया, सब खाली हाथ भेजते हैं, मेरा तो थैला ही हुआ जो कपड़े नहीं ले गया तो कुछ नहीं है। तो कहते बेटा चिंता मत कीजिए, कुछ देर और चलोगे तो भोलेनाथ का थोड़ा देर आओ जंगल में गया खेती में ना बोलते ककरी था खेती में नहीं, ककरी बहुत भागा था। तो बोला था कि तो बोला कि से बेटा जब पानी पियोगे तो कल पर से चला करके एक लोटा पानी आए उनको पिलानी बोला बेटा मैं थैली रही हमारे खेत में ना तरबूज ककरी बहुत सारा लगा हुआ, अपनी बकरी अभी तरबूज मैं ढेर सारा तोड़ देती घर ले जाए आराम से तुम घर चले जाओगे। समय वही एक माता हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, लाचार पूरा पति पत्नी हूँ, पूरा ग्रुप पकड़ लिया था, हमारे को सब जान रहे थे, घर लेके चले जाना। क्या पता यदि बच्चा पूछेगा तो बोल देना लड्डू नहीं अभी हुआ है तो ये अपना किराया से हमारे घर दिए। वो बेचारा सोच के चलते चलते अपना घर दिया, एकदम दिया घर चले गए। घर गया इसको पत्नी चटिया से देखा, अब अच्छे तो कह रहे थे ना मम्मी मम्मी से पापा आ गया, से फुआ के घर से शादी में से पापा आ गया, से पापा के थैला ना भराऊंगा, हाँ बच्चा बोला पापा के थैला भराऊंगा। तो उसको दीदी मिल के देखा घर के अंदर से बड़ा तो कह रहे हाँ से तेरा हुआ बहुला गाड़ी घर सब कुछ अच्छा चीज दिया हुआ से शादी में लड्डू मिठाई यही सब तो बनता है, तेरा कह दिया हुआ। वो बेचारा तक गए थैला रख लिया घर में और पूछा जे 10-12 पानी गिलास ले जाए पी लिया और बैठ जाए नहीं आ रहे बाहर से। वो बेचारा लाज के मारे सोचा जे मेरा बेटा लड्डू मिठाई शादी में आता है तेरा आई तरबूज भी आए बेचारा बाहर चला गया, लगती बाहर चला गया। बाहर गया ना तो उसको बच्चा बोला मम्मी थैली खोलना, तो वो बेचारी थैली खोलने लगी। जब थैली होता है ना तो उनको से एकदम से बेचारी बनी तो उसको से चांदी के रूप में दिखाई, वो थैली है ना चांदी के रूप में ककड़ी या चांदी के रूप में दिखाई दिया। तो फिर बोला उसको बच्चा हंसला के मम्मी से इसको काटना, जब बढ़ता है तो तरबूज के बीच जगह पर हीरे मोती बहुत हीरे मोती सब निकल गया, बहुत सारा धन से बाहर लग गया, हाथ गया और उसको बाहर चला गया। तो फिर वहीं से आया उसको फिर थोड़ी देर में लौटा तो बोला जी कहाँ चले गए हो, जो खाओ ना उससे देखा ना बोला तेरी बुआ के नाम से भाई ऐसा हम गए थे तुम सो ममता है जो मेरे भाई लाचार है एकदम दुखियारी है गरीब है, तो से ममता आ गया भाई के लिए तो बहन की आंखें में आंसू आ जाता है, तो बहुत सारा धन दे दिया। मेरा घर तो धन बन रहा है, मेरी ननद तो बहुत अच्छी है, मेरी ननद तो बहुत अच्छी है। वो कहने लगे उसको भाई तो बेचारा बोली बड़े तरबूज हीरा मिठाई आप बहुत सारा हीरा जैसे बोला हीरा पैसे रात भर में माल हो गया, बंगला गाड़ी घोड़ा सब से दरवाजा पर उसी से होने लग गया हो गया। तो ये बोला सोचे लग गया चले गए क्यों चले गए क्या बात नहीं ऐसे चला गया।
तो उनको अच्छा अच्छा पकवान बना के दिया खाने के लिए। तो कह रहे आपको बहन बहुत अच्छी है मेरी कन्या। आज गए शादी में, चलो हम कह रहे कि नहीं जाने के नहीं लौटा दिया है, आपको कह रहे कि नहीं लौटा दिया है, आप चले गए चलते ये पैसा था वो अंदर जाने के लिए थोड़ा बहुत भेज दिया, तो दीदी हमारे आधार दिया, सब कुछ भेज दिया, हीरा मोती सब पैसे बढ़िए रहा है, अनाज भी बढ़ने लगे हाथ के हाथ, तो बच्चे भी चले लगे। मेरी बुआ बहुत अच्छी है, भाई के हालत देख करके सब कुछ दे दिया, प्राप्त धन दे दिया, सब कुछ हो गए। बीवी भी बच्चे भी खुशी मनाने लगे, खुशी खुशी दे दिए, खाने बनाने लगे। फिर कुछ समय आया तब जाके उनको पास सब कुछ हो गया। तो वो अपना बीवी से बोला से ऐसा है जो मैं आपका अच्छा अच्छा काम करूँगा, आपको सब कुछ हो गया उन्हीं के कृपा से ऐसा आज एक हमारे दीदी को बोला नहीं ऐसा नहीं जी नहीं सूत्र दीदी लोग जैसे हम दौलत हो गया है आप अपना भाई के बारे में तो नहीं सोचे मैं भी हो जाऊंगा छुट्टी है अपना पैसे उनको भी बोला मैंने तो तकलीफ था तो नहीं बोला अब हमारे पास नहीं लेकिन हम दौलत आ गया तो उनको बोला नहीं अपने दरवाजे पर तो बोला ठीक है दिया बहन के पास तो 5 गो घर कर दिया, 5 गो घर कर दिया। रेशम वाले कपड़े बच्चे के साड़ी सूट अपना चीज आना बहुत सारा खरीद के 4 चक्का के गाड़ी से दरवाजा पर सुबह गाड़ी लगा दिया। जैसे गाड़ी लगाया फिर उसको वही जवानी आया, कह रहे थे दीदी से आपको भैया आया, तो कल कैसे मेरा भैया, तो कल के हाँ, कल के देखो कौन सा दरवाजा उनको गौरी लगा कैसा, तो कह रहे उसको कपड़ा उसको कपड़ा कर रेशम है बहुत अच्छे से देखा रखा भारू भाई के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने लगे। पकवान बना के भाई के बढ़िया से अपना सोफे पर बैठा के भोजन कराया। भाई जैसे भोजन करने लगे तो भाई सोचा से आज देखो मेरी बहन में कितना बदलाव हो गया। मैं गरीब थी तो मेरा बहन पानी लिए तरफ गया तो 3 दिन हमारे कमरे में बंद कर दिया। ननद के शादी में बहन में कितना बदलाव हो गया। आज हमारे धन दौलत हो गया तो मेरी बहन अच्छा अच्छा पकवान बना करके मेरे खिला रहा है। मने मने सोच रही थी कितना बदलाव हो गया मेरा बहन में। आवाज नहीं आ रही बहन, चलो मैं इसे बोल रही हूँ। मेरी बहन कितने बदलाव हाँ कितनी बदलाव हो गया बहन में। जब धन संपत्ति है तो अभी भार लेके आई हूँ तो बहन अच्छा अच्छा पकवान बनाने लग गया। खाली हाथ में आई थी ऐसे भेज में तो बहन बचाना नहीं पानी दिया तड़पा दिया। फिर मन के बाद वो मन में रख दिया, मन के रख छोड़ दिया। फिर कुछ थोड़ा समय बीता, पंखा चलाने के लिए कह रहा है बोला बहन के बहन एक दिन रह गया उसके बाद से भाभी बनाई तो वो बोलने लग गया बहन अरे महीना सुनो ना ध्यान से तो बोलने लग गया बहन से हाँ भैया चलो कभी चलो भाभी बुलाया है बच्चे की छुट्टी पड़ गया भाभी भी जाएगा अपना मैके तो बोला दीदी को बोला के पास अपना फोन कर बोले थे दीदी को कुछ रखने चाहते हो अपना घर का ऊपर कर से दीदी को बोला तो बोला बहन भैया हाँ भैया जो मैं तैयार हो रहा हूँ मेरा भी मन कर रहा है जे मैं के जाने के लिए हाँ का देख लिया चले साड़ी में देख लिया से मेरा भी मन कर रहा है। बहन तैयार हुआ 4 चक्का की गाड़ी में हटे फिर भाई उसको अपना घर लाए। जब घर लौटे आए तो उसको बहन देखा यहाँ पर बंगला गाड़ी हर कुछ भाई भाई जाके एकदम मस्ती में अच्छा अच्छा कपड़ा पहने तो भाई बोलने लग गया भाभी जो हमारे न सोने के काम के छोटा के बाद ना तो भाभी को सोच रही कि मुझे हमारे सब दोनों बताया तो बोला हाँ दीदी मैं दिलवा दूँ सोना के पास गए झुमका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बोल रहे थे भाभी ये रेशम वाले शादी दिलवा दो खाना वाना खा ले फिर माफी जितना चीज बोला उतना चीज भाभी पूरा पूरा कर दिया उसके बाद में वो बोला बीत गया 10 दिन तब बोलता है से भैया अपने भाभी के मैं जाऊंगी मेरा भी बच्चा है फिर कभी आऊंगा तब अपना पति से बोला से दीदी जाएंगे ना से दीदी के सब कुछ आरो से जाएंगे कैसे कोई बात नहीं है ऐसे जाके सब कुछ लिए दिया से बोले के 20 मिनट सब कुछ करना दिया गाना के बस से जिंदगी के दे तो गया मोची के पास तो मोची ने बोला तो भैया
से मेरा बीवी के पैर के नाप ले लो से जूती बनाते हो और वो मोची वाला हाथ से मैं जूती बनाती हूँ अगर जूती के नाप लो तो उससे जूती से नाप लो